आदरणीय महानिदेशक सीआरपीएफ डॉक्टर ए पी महेश्वरी, नवनियुक्त भावी महानिदेशक श्री कुलदीप सिंह, सीआरपीएफ के सभी सेवानिवृत्त महानिदेशकगण, सम्मानित गणमान्य अतिथिगण, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों एवं सज्जनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम सब यहाँ माननीय महानिदेशक महोदय के विदाई समारोह में एकत्रित हुए हैं। महोदय का परिचय आप सभी सुन चुके हैं। आपने डीजी के रूप में अपने 1 साल के से कुछ अधिक के कार्यकाल में इतना कुछ कर दिखाया कि शायद उसे बयां करने के लिए शब्द और समय दोनों कम पड़ेंगे। सर, मैं बताना चाहूंगा कि जब आपका पदस्थापन महानिदेशक सीआरपीएफ के रूप में हुआ तो एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी ने आपके बारे में मुझसे कहा, देखना आपके नए डीजी एक दिन के 24 घंटे में 48 घंटे के बराबर काम करेंगे और आपसे भी उसी अनुपात में काम लेंगे। वे लंबे समय बल में रहने के कारण बल की रग रग से वाकिफ हैं। एडम ब्रांच में भी रह चुके हैं, आप संभल के रहिएगा। सचमुच सर, अब ऐसा लगता है कि आपने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में इतना काम किया जो कोई भी अधिकारी जिसका रेगुलर टेन्योर 2 से 3 साल का हो वो उसकी कल्पना भी ना कर सके। और वो भी एक ऐसे कालखंड में सर जब कोरोना महामारी का प्रकोप था और जीवन थम सा गया था, उसके बावजूद आपने इतना कुछ कर दिखाया। जैसे कि कहते हैं कि यू टर्न एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। आपने बल के समृद्ध विरासत एवं गौरवशाली इतिहास तथा वर्तमान गतिविधियों पे 6 पुस्तकें इतने अल्प अवधि में आपने लिखवाई, प्रकाशित की। और उनके मैं कुछ पुस्तकों के नाम लेना चाहूंगा। उसमें मुख्य पुस्तक जो है हमारी, वो 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा राष्ट्र प्रथम नामक पुस्तक है। और सर ने और बहुत सारी पुस्तकें जैसे द वॉरियर्स क्रीड, समुद्र समावे मुंह में, निम्पा कैंप पर सर ने एक पुस्तक लिखवाई और कोविड से संबंधित भी एक पुस्तक आज ही रिलीज की गई है। तो ये अपने आप में एक अचंभा है कि 1 साल में 6 पुस्तकें बल की विरासत पे, बल की गतिविधियों पे जनमानस तक पहुंचाने का आपने काम किया है और ये सदियों तक ये बल याद रखेगी। सर, एमएचए के निमित्त आपने इससे बढ़कर एक आयोजन कराए, चाहे वो अखिल भारतीय वृक्षारोपण कार्यक्रम हो या शिवमोगा में आर्य भूमि पूजन या फिर गुवाहाटी में आयुष्मान सीएपीएफ। सभी कार्यक्रमों में सभी माननीय गृह मंत्री शामिल हुए और उन्होंने आपकी स्वयं भूरी भूरी प्रशंसा की। आपने संस्थागत रूप से भी कई उल्लेखनीय काम किए, जैसे नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट आपने रंगारेड्डी में उसका शुभारंभ किया। बल के जो दिव्यांग हैं उनको आपने उसको समर्पित किया। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए आपने कई उल्लेखनीय पहल की। कावा जो कि सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन है, वहां आपने एक रजत जयंती लेक्चर सीरीज शुरू कराई, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए। अंगदान महादान अभियान आपने करवाया सर, जिसमें कि 1 लाख से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के कार्मिकों ने अपने अंग देने की प्रतिज्ञा की। फिट इंडिया मूवमेंट में आपने सारे बल को मोबिलाइज किया और करीब 1.5 लाख किलोमीटर सभी दौड़े। आपने कई एमओयू किए आईआईटी के साथ, आईएम लखनऊ, स्लो ऐप के साथ, जीसी जालंधर में, मतलब द लिस्ट इज एंडलेस। और एक कहावत है कि इट्स ऑल अबाउट द मैन बिहाइंड द मशीन। सो व्हाट इज द लाइफ फिलॉसफी एंड द वर्क एथिक ऑफ दिस प्रोलिफिक मशीन कॉल्ड डॉक्टर ए.पी. महेश्वरी, which has boundless energy, zest for life and infinite reserves of creativity. सर, आप अक्सर, आपकी कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि आप अक्सर कहते हैं कि किसी व्यक्ति की दिशा, नियत और प्रयास सही होने चाहिए, सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। और ये हमने आपके साथ देखा, आपकी दिशा, नियत और प्रयास हमेशा सकारात्मक रहे। आप ये भी कहते हैं कि शरीर और दिमाग दोनों को व्यस्त रखना चाहिए, नहीं तो या तो जंग लग जाएगा या भटकाव होगा। आपका एक और मंत्र है
जिसके जो आप कहते हैं कि काम में कोई दोस्ती नहीं होती, तो ये भी आपका एक मंत्र है। और एक आप कहते हैं कि किसी भी कार्यक्रम का आयोजन आप ऐसे कराएं जैसे अपनी बेटी की शादी का आयोजन आप कराते हैं। जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो जितनी बारीकी से आप हर चीजों को देखते हैं, उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आप कराएं, ये हमने आपसे सीखा। आपका यूपीएस यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है सर, वो कितना कारगर है सर, इसके मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। शिमोगा कार्यक्रम संपन्न करा के हम बेंगलुरु में रात को 12 बजे पहुंचे। सुबह 6:30 बजे हमारी फ्लाइट थी दिल्ली के लिए। 4:30 बजे मैं सर के साथ गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ, और गाड़ी में बैठे बैठे जो अगला हमारा आयोजन था गुवाहाटी में आयुष्मान सीएपीएफ का, उसकी रूपरेखा सर ने तय कर दी और मुझे टास्किंग दे दी कि अब ये करना है, अगला लक्ष्य है। आगे सुनिए। जब एयरपोर्ट पहुंचकर हम वीआईपी लाउंज में बैठे, क्योंकि फ्लाइट में कुछ विलंब था, सर ने कहा तुम लोग बैठो, मैं एयरपोर्ट के अंदर ही अपनी ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक लेता हूं। और सर ने एयरपोर्ट में अपनी मॉर्निंग वॉक लेना चालू की। आपके अंदर सर इतनी एनर्जी कहां से आती है, ये मुझे लगता है एक शोध का विषय है। आपकी जो सृजनात्मक सोच है सर, और लीक से हटकर चीजों को करने की क्षमता है, वो अद्भुत है। गुवाहाटी में मुझे याद है सर, एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि आयुष्मान सीएपीएफ का कार्यक्रम था, और आपने कहा कि कार्यक्रम में एक इमोशनल कोशेंट होना चाहिए, और आपने परिकल्पना की कि अंत में एक बल के कार्मिक की वृद्ध डिपेंडेंट मां को हम माननीय गृह मंत्री जी से ई हेल्थ कार्ड दिलवाएंगे, और जो धन्यवाद ज्ञापन होगा वो बच्चे जो हैं वो, क्योंकि वो भी लाभार्थी हैं, तो वो कविता गायन करके धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। और दोनों आइडियाज जो थे सर वो सुपर हिट हुए, कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। गृह मंत्रालय को तो आपकी क्षमताओं पर इतना विश्वास था कि उनके निमित्त अधिकतर कार्यक्रम सर सीआरपीएफ को ही उन्होंने हैंडओवर कर दिए, जैसे अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान, आयुष्मान सीएपीएफ, केवड़िया में परेड का आयोजन। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज सर, और जो फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन है सर, उसकी वजह से हम ये देखते रहे। और रिपब्लिक डे परेड पर जब सीआरपीएफ झांकी को हम कंसेप्चुअलाइज कर रहे थे, तो आपने कहा कि हमें सरदार पटेल की प्रतिमा जरूर लगानी है, क्योंकि वो बल के फाउंडिंग फादर हैं, व्यवस्थापक हैं। तो जब मैं मीटिंग्स में जाता था, एक्सपर्ट कमेटी कहती थी कि नहीं, आप अपने वर्तमान को दिखाएं, आप इतिहास की तरफ क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये सरदार पटेल जो है, ये तो हमारी बल के लिए एक स्तंभ है, और इसको हमने रखना है झांकी में, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नॉन नेगोशिएबल है। और फाइनली झांकी में सरदार पटेल की प्रतिमा विद्यमान थी, और माननीय गृह मंत्री जी ने खड़े होकर हमें स्टैंडिंग ओवेशन दिया था जब हमारी झांकी वहां से निकल रही थी। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी कई अन्य खूबियां हैं सर, जिन्हें मैं संक्षेप में यहाँ बयान करना चाहूंगा। आप एक बहुत प्रभावशाली वक्ता हैं। शिवमोगा जैसी जगह जहां लोग हिंदी नहीं समझते, वहां आपने कन्नड़ में उनका अभिवादन किया और उनका मन मोह लिया आपने। मुझे याद है कितनी तालियां बजी थी। आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं पर अद्भुत पकड़ है। मैं अक्सर सोचता हूं कि आप जब किसी को डीओ लेटर लिखते हैं, तो कोई भी पढ़कर मंत्रमुग्ध होकर जो आप चाहते हैं वो काम हो जाता है। आपके डीओ में इतना पावर है। आपकी फिजिकल मेंटल एजिलिटी कमाल की है सर। मुझे याद है डायरेक्टरेट में हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करते थे, जिसकी वजह से हम जैसे अफसर भी सीढ़ियों से चढ़ने लगे थे। और उस चक्कर में, क्योंकि सर आप लिफ्ट का प्रयोग नहीं करते थे, जो सीढ़ियों वाला भाग था जो कि नेग्लेक्टेड रहता था, उसका भी हमने सुधार किया सर। वहां भी हमने बहुत सारी चीजें लगाई कि सर तो हमेशा इधर से जाता है, इसको भी सुधारो। और आपके चेहरे पे कभी थकावट नहीं हमने देखी, चाहे जितनी लंबी मीटिंग्स हो, जितना लंबा दिन हो। एक सर आप में खूबी की, जो आपने एक बार निर्णय ले लिया, उसके बाद तो कुछ भी प्रेशर आ जाए, आप और उस पर हमेशा अडिग रहे सर। इसके लिए हम लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। यू हैव ऑलवेज स्टूड बाय योर डिसीजंस नो मैटर व्हाट। आपका एस्थेटिक सेंस, खाने की जो आपकी चॉइसेस हैं, और जो आपकी हॉस्पिटैलिटी है सर, उसके हम सब कायल रहे हैं। और आप अक्सर हंसकर कहते हैं सर कि मेरे जाने से तुम लोग खुश तो होगे, क्योंकि मैं काम के लिए तुम्हें डांट फटकार करता रहता हूं, पर जब उच्च पद पर बैठोगे तो मेरी सिखलाई को तुम लोग याद करोगे। सचमुच सर, आपकी सिखलाई को हम लोग हमेशा याद करेंगे। Your eye for details, ability to anticipate and visualize problems, take preemptive action, perfection in execution of any given task, and the best part is once the task was accomplished, you never look back,
but you looked ahead at the next task or challenge, the very next minute, rather than resting on your laurels, which is a big thing. क्योंकि मैं आईजी एडम के पद पर पदस्थापित रहा और आपने मुझे हमेशा आईजी हेडक्वार्टर के रूप में एड्रेस किया, नर्चर किया, आपके साथ बहुत नजदीकी से काम करने का मुझे मौका मिला। प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा ने कहा है, सक्सेस इज नॉट इन डूइंग डिफरेंट थिंग्स, इट इज डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। So you've certainly shown us how to think, conceptualize and execute things differently and raise the bar of CRPF to the next level by your innovation and creativity. आपके कार्यकाल में CRPF हमेशा अपने विभिन्न सकारात्मक पहलों से सुर्खियों में रहा, चाहे आपके अपने ट्वीट्स या इंटरव्यूज हों या माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी एवं अनगिनत दिग्गज हस्तियों के बल के बारे में पॉजिटिव ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स हों, आपने बल की छवि को जनता की नजरों में हमेशा ऊंचा रखा। दो पंक्तियां मैं आपकी नजर करूंगा सर। लफ्ज, अल्फाज, कागज, किताब। लफ्ज, अल्फाज, कागज, किताब, कहां कहां रखें आपकी यादों का हिसाब। आप हमेशा सर कहते हैं अंत में कि जीवन में दो ही चीजों का महत्व है, एक अच्छा स्वास्थ्य और दूसरा अच्छी यादें। हम सभी और यह बल आपको हमेशा याद रखेगा, क्योंकि आपने इस बल में लगभग अपने 9 वर्षों के जुड़ाव में कई सौगातें दी और गौरवान्वित महसूस कराने के कई अवसर दिए। अब आप अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात दूसरी पारी खेलने जा रहे हैं और सरकार ने आपको पुडुचेरी में एडवाइजर के रूप में गरिमामयी पद पर पदस्थापित किया है, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने अपनी दूसरी पारी की स्ट्रैटेजी पहले से ही तैयार कर ली होगी और इस पारी में भी आप जरूर सेंचुरी मारेंगे सर, ये हमारा विश्वास है। आपके स्वास्थ्य एवं मंगल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।